तीसरी बार है। मेरी पीठ के सबसे एंड में इतना खतरनाक वाला दर्द हो रहा है। तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा हिला, बहुत दर्द होता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल अब सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। मतलब फिलहाल सुबह नहीं, 11 बज रहे हैं और अभी अभी मैं उठ चुका हूँ और ब्रश वगैरह कर लिया है और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ। वो काफ़ी अलग सा लग रहा है। मतलब कम से कम 3-4 दिन हो गए होंगे मैंने व्लॉग नहीं किया। तो मतलब बहुत अलग सा लग रहा है आज इतने दिनों बाद कैमरा उठा के। तो हाँ, आज व्लॉग करेंगे। और मैं 3-4 दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे मोबाइल में से मैं सारे ट्रैवल व्लॉग्स निकाल रहा था एक एक करके, और फिर उसके बाद पढ़ाई भी करनी थी इसलिए। तो फिलहाल आज से तो अब रेगुलर व्लॉग करूँगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज से व्लॉगिंग चालू की तो पढ़ाई बंद कर दूँगा, पढ़ाई भी चालू ही रहेगी क्योंकि अब 12-13 दिनों बाद CET है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आज है नागपंचमी, तो मैंने सोचा कि आज नागपंचमी भी है और मम्मी बहुत सारी पूजा वगैरह करने वाली है, तो इसी बहाने से व्लॉगिंग भी आज से स्टार्ट कर ही देते। तो हाँ, आज है नागपंचमी और कल थी शिवरात्रि नहीं थी, सॉरी, श्रावण सोमवार। पहला श्रावण सोमवार था कल। तो कल भी, हाँ कल भी था कुछ शूट करने लायक, पर मैंने कुछ किया नहीं। तो फिलहाल अब आज कर रहा हूँ। तो अब नहाता हूँ जल्दी से और जो भी पूजा वगैरह होती है वो करता हूँ। तो हाय गाइस, तो फिलहाल अभी अभी नहा के आ चुका हूँ मैं और पूरा रेडी हो चुका हूँ। और नहाते नहाते 1 बजने को आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। आज नागपंचमी है ना, तो हमारे घर पे नागपंचमी के दिन बहुत सारे डिशेज बनाती है मम्मी, और बहुत सारा मतलब पूजे का वगैरह जो भी सामान होता है वो बनाती है, हाँ कह सकते हैं। तो उसके लिए मम्मी को मदद कर रहा था, कुछ सामान लगा तो वो लेके आ रहा था। तो हाँ, इसलिए ये सिलेटिव अंकल को देंगे क्योंकि ये सिलेटिव गाड़ी में रहती है ना। काका, और अब तक हमारी एक्टिवा नहीं आई है। आज की 2 अगस्त है और अब तक एक्टिवा नहीं आई है। आज उनको फ़ोन लगा के पूछता हूँ अपडेट कहाँ तक है। ठीक है, सुन दिया वापस। काका बाय नाही, हाय. खूप खूप दिवसानं ब्लॉग मध्ये नाही दिसले. 3-4 दिवस झाले असं नाही. वो तो ते डिक्कीतच ठेवा लागते. ये तो इनका पॉलिटिक्स देख रहे। मैं आपको हमारे घर की पूजा दिखाता हूँ क्योंकि आज नागपंचमी है ना, तो मस्त हमारे घर पे पूजा वगैरह है, आपको दिखाता हूँ। पापा ने मस्त सांप वगैरह निकाले हैं एक पेज पे, पेपर पे। तो हाँ, मेरे आँख में कुछ तो भी चला गया है। तो हाँ, उसी में मम्मी को मदद कर रहा था कुछ सामान वगैरह लाने में, तो इसलिए पहले काम में बिजी था तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। और पहले काम कर लिया, नहा लिया और अब शूट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे घर की पूजा पापा कर रहे हैं और ये उन्होंने सांप निकाले 5 नाग देवता। और ये हमारी शेफ और ये हमारा छोटा शेफ। तो उन्होंने कहा है कि एक डिश, हाँ डिश, हिंदी में ताट को क्या बोलते हैं मुझे पता। थाली, थाली सॉरी, थाली थाली लाने के लिए बोला और ये रहा है। तो चलिए मैं मम्मी को फिर से मदद करता हूँ। सबसे पहले तो ठीक है, ओके, सबसे पहले मैं मटके में पानी भरता हूँ। ये मटका खत्म हो चुका है और फिर ये करंजा, तो ये करंजा सुनते हैं ना, करंजा इधर पूरा रेडी होना चाहिए। मैं मशीन लगा रहा हूँ कपड़े धोने के लिए क्योंकि मम्मी तो वहाँ पे बिजी है, तो मैं कपड़े धो लेता हूँ मशीन में। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल लिए और पानी भी चालू कर दिया है। तो थोड़ा सा लिक्विड डालने का है, तो उससे पहले उसमें पानी भरने देता हूँ वरना लिक्विड नीचे चला जाएगा। तो पानी भरने देता हूँ, लिक्विड डालता हूँ और मशीन चालू करूँ।
दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरल सोंड पिंड त्रिनयना। तो फिलहाल अब सबकी पूजा हो चुकी है, मैं पूजा कर लेता हूँ। पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो चलिए मैं खाने को बैठता हूँ। और मंथन ट्यूशन को चला गया है, पापा का खाना हो चुका है, वो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, सो गए वो वहाँ पे। और मम्मी तो उनका कपड़े धो रही है पीछे, तो मैं खाना खा लेता हूँ। साथ में करंजा खा रहा हूँ, मम्मी ने जो बनाई थी वो। तो देखते पहले कि आज खाने में क्या है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली रोटी, ये सब्जी, पम्पकिन की, ओए गिरना मत, सब गर्म है। हाँ, काफ़ी गर्म है। यहाँ पे पकोड़े और कड़ी। पापा का फोन आया, म्यूट कर दिया, वो सो रहा है ना। और फिर यहाँ पे चावल, तो बस इतना ही है। चलिए खाना खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे परोस लिया है, और मुझे कद्दू की सब्ज़ी पसंद नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ उसका रसा रसा लिया है, और कड़ी और रोटी। तो चलिए लंच कर लेते हैं। फिलहाल अब शाम के 8 बज रहे हैं, और अब मैं पढ़ाई करने के लिए आ चुका हूँ मेरे रूम में। दोबारा आपको थोड़ा शोर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो सॉरी, क्योंकि मम्मी मिक्सर पे कुछ तो ग्राइंड कर रही है। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जो सुबह मैंने दिखाया था ब्लॉग में कि मैं मटके में पानी भर रहा था। तब गलती से क्या हो गया, वो मतलब वो वेट को मैं लिफ्ट अप कर रहा था ना, ऐसे उठा के पानी डाल रहा था ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब मैं वो उठा के डाल रहा था तब मैंने सांस छोड़ने की, तो सांस ली मैंने अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो गया क्या नहीं। और ये मेरी तीसरी बार है, मेरे पीठ के सबसे एंड में इतना खतरनाक वाला दर्द हो रहा है। तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा हिला, बहुत दर्द होता है। इसलिए मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया। मतलब सुबह तो इतना कुछ दुख नहीं रहा था, मैंने खाना वगैरह खा लिया, और अब शाम हो रही है, क्या बताओ इतना ज़्यादा दुख रहा है अब। तो रात को मम्मी को मालिश करके मांगनी पड़ेगी, वरना तो कुछ कल तो कुछ भी खरा नहीं है। तो हाँ, काफ़ी काफ़ी दुख रहा है। और एक गुड न्यूज़ आई है, वो ये है कि हमारी एक्टिवा ठीक हो चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मिलेंगी हमें, कल, वरना परसों तो गारंटी से मिलेंगी। पर कल ही मैं लेके आऊँगा। शोरूम में फ़ोन करके पूछ लिया मैंने, उन्होंने कहा है कि आपकी एक्टिवा रेडी है,
बस छोटा मोटा काम बाकी है, अगर वो कल तक हो गया तो कल फाइनली हमें अपनी एक्टिवा मिल जाएंगी इतने दिनों बाद। कम से कम 8-10 दिन हो गए एक्टिवा घर पे नहीं है, और 8-10 दिनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आए थे जो कि टू व्हीलर से हो सकते हैं, पर हाँ मैंने मैनेज कर लिया। पैदल जाता था मैं, तो वो सब छोड़ते हैं। अब फिलहाल पीठ को पकड़ता हूँ मैं और कैसे तो भी पढ़ाई को बैठता हूँ। तो फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ मैंने कौन सा चैप्टर चालू किया है। तो मैंने चालू किया है ये वाला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये मैंने मेरे टेबल पे, मतलब अब तो फिलहाल खाली है, पर मैंने एक पानी की बोतल रखना चालू किया है ताकि जब भी मुझे रात को पानी पी मतलब प्यास लगे तो मुझे 10-10 बार उठ के जाना नहीं पड़े, इधर ही पी लूँ। तो फिलहाल अभी से भी भर के लाता हूँ। और हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने ये वाला लेसन स्टार्ट किया है, हो जा फोकस, हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अब ये कंटिन्यू करता हूँ। मेरा आधा तक प्लान एरिया तक तो हो चुका है, अब उसके आगे कंटिन्यू करना है। और 14 तारीख को एग्ज़ाम है मेरी, शायद मैंने बता दिया है ब्लॉग में, पर हाँ बता रहा हूँ कि मेरी डेट आ चुकी है। 14 तारीख को है मेरी एग्ज़ाम सीईटी की, और मैंने शायद लोकेशन भी बता दिया है पिछले कुछ ब्लॉग्स में। तो हाँ, अगर नहीं बताऊँगा, मतलब बता दिया होगा तो क्या करें, पर अगर नहीं बताऊँगा तो अब तक अभी अभी ही मैं ये लोकेशन रिवील नहीं करूँगा। डेट तो फिलहाल कर दी है 14 तारीख। तो 14 तारीख को मेरा नीट का एक, सॉरी नीट नहीं यार, नीट का तो हो गई है, सीडी का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए उसकी तैयारी चालू है। तो हाँ, और नीट का रिजल्ट कब आएगा कैसा आएगा वो तो मेरे को कुछ भी नहीं पता, और मेरे को जानना भी नहीं है, पर क्या करें। तो फिलहाल अब मैं पढ़ाई करता हूँ। और हाँ, आपको एक चीज़ बताने की रहेगी कि कुछ दिनों में मतलब मेरा ट्रैवल हो सकता है, कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है। अब 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा कि हम जा रहे हैं या नहीं। तो हाँ, मेरा ट्रैवल होने वाला है, पर वो कहाँ पे होने वाला है, किस लिए होने वाला है और क्यों करने वाला हूँ वो तो मैं ऑब्वियसली आपको आगे ही बताऊँगा। तो स्टे ट्यून। तो चलिए फिलहाल तो पढ़ाई करते हैं। हाय गाइस, तो फिलहाल अब सुबह के 4 बज रहे हैं, ये देखिए। तो फिलहाल अब मैं सोने को जा रहा हूँ, पर एडिटिंग भी करनी है। तो फिर याद आया कि ये ब्लॉग एंड करने का रह गया है, तो बस वही कर रहा हूँ। तो अब पढ़ाई वढ़ाई हो गई मेरी, और अब एडिटिंग करके मैं सोने को चला जाऊँगा। तो यही तक था इस ब्लॉग में। तो ये भी इस ब्लॉग को एंड करते, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हो तो वो भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।